हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख आज की क्लास में महाराज छत्रपति शिवाजी द्वारा लड़े गए उन प्रमुख युद्ध से संबंधित मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। महाराज छत्रपति शिवाजी एक ऐसे शासक थे जो कि मुगल सल्तनत काल में हिंदू शासक का पर्चा पूरे भारत पर फहराते हैं। और हम देखते हैं कि मुगल सल्तनत काल में सबसे क्रूर शासक औरंगजेब के पीरियड में महाराज छत्रपति शिवाजी का आगमन होता है और अपने कार्य कुशलता, अपने रणनीति, अपने युद्ध नीति, अपने भव्य विचार से संपूर्ण भारत पर राज करते हैं और महाराज औरंगजेब का नाक में दम कर देते हैं। यानी उनके हर क्रूर नीति का जवाब जो है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक था जो कि गैर मुसलमानों के लिए महाकाल था, यमराज कह सकते हैं उसे। लेकिन उसके नाक में दम करने वाला कोई हिंदू मराठा शासक था तो वो थे हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी। महाराज छत्रपति शिवाजी का वो पीछा करता है लगभग 19 साल, 19 ईयर्स पीछा करता है। लेकिन महाराज छत्रपति शिवाजी को अपने चंगुल में बांध कर नहीं रख पाता है, क्योंकि महाराज छत्रपति शिवाजी वो बालू के रेत थे जो कि मुट्ठी में आसानी से नहीं रखा जा सकता था। एक बार धोखे से उन्हें अरेस्ट भी करता है आपका औरंगजेब, तो महज 3 महीना में ही उसके चंगुल से निकल जाते हैं। इसका कानो कान उसे खबर भी नहीं होता है औरंगजेब का, और वह निकलकर एक विशेष मार्ग के द्वारा महाराष्ट्र पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं और अपने जब माता के सम्मुख जब वो प्रस्तुत होते हैं तो माता उन्हें देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती है, फूले नहीं समा पाती है, क्योंकि उनका भेष बदला हुआ था। वह एक साधु के भेष में औरंगजेब के चंगुल से निकल भागते हैं। यानी महाराज छत्रपति शिवाजी को अरेस्ट कर लेना औरंगजेब का वंश का बात नहीं था। तो चलिए, महाराज छत्रपति शिवाजी द्वारा जो प्रमुख युद्ध है जो लड़े हैं, उस युद्ध से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजरिए से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि महाराज छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन कौन युद्ध लड़े गए थे, कब लड़े गए थे, कहाँ लड़े गए थे और युद्ध का परिणाम क्या हुआ। यानी हम लोग 4 टॉपिक्स को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का क्लास का टॉपिक से आपका टाइटल है महाराज छत्रपति शिवाजी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर। ठीक है, महाराज छत्रपति शिवाजी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। प्रथम युद्ध था इनका प्रमुख युद्धों में से प्रतापगढ़ का युद्ध। प्रतापगढ़ का युद्ध जो है आपका 10 नवंबर
1659 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो है आपका शिवाजी और आदिल शाह के बीच में हुआ था। यह युद्ध आपका महाराष्ट्र का संतारा शहर के प्रतापगढ़ किले में हुआ था। और यह आदिल शाह जो है ये आपका बीजापुर का प्रमुख शासक है। बीजापुर के कंट्रोल में ही आपका पूना हुआ करता था, जहां का शासक जो है आपका महाराज छत्रपति शिवाजी थे। ठीक है। और इस लड़ाई में आपका आदिल शाह का हार होता है और महाराज छत्रपति शिवाजी का विजय होता है। नेक्स्ट लड़ाई था आपका कोल्हापुर का युद्ध। कोल्हापुर का युद्ध, यह युद्ध जो है 28 दिसंबर 1659 ईस्वी को। आप डेट सबको फॉलो करते चलिएगा। ठीक है। महाराज छत्रपति शिवाजी कितना एक्टिव योद्धा थे आपको डेट से पता चल रहा है, और इनके परिणाम से युद्ध का परिणाम जो था, यह युद्ध जो है आपका महाराज छत्रपति शिवाजी और आदिल शाह के बीच में हुआ था। ठीक है। यह भी आपका युद्ध जो है आपका महाराष्ट्र में ही हुआ था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर। और ये देखते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या निकल के आता है। इस युद्ध में आपका महाराज छत्रपति शिवाजी विजय होते हैं और आदिल शाह परास्त होता है। और यह युद्ध लड़ने के पश्चात ये जो कोल्हापुर आप देख रहे हैं, इसका नाम भी महाराज छत्रपति शिवाजी बदलकर इसका नाम रख देते हैं आपका विशालगढ़। विशालगढ़। ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि नाम बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी मौजूदा हमारी जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, आप देखेंगे कि मोदी सरकार जी ने कई प्लेसों का नाम बदल दिए हैं। अब ये प्रश्न उठता है, कुछ लोगों का मानना है कि नाम बदलने से क्या होगा, तरक्की कीजिए, नाम बदल के क्या होगा। तो मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि देखिए, नाम से भी प्रभाव पड़ता है इतिहास पर। नाम बदलने से प्रभाव, यानी जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी का नाम रमेश है और कल से उनको हुसैन करके नाम देके बुलाया जाए, तो जाहिर सी बात है इससे मानसिकता आपकी थोड़ी बहुत बदल जाएगी। तो नाम से प्रभाव पड़ता है। आप कृष्ण को कल से, मान लीजिए भगवान कृष्ण है, कृष्ण कल से उनको हजरत मोहम्मद बोलने लगी, तो क्या नाम से प्रभाव नहीं पड़ रहा है? नाम से प्रभाव पड़ता है। और नाम बदलने की जो परंपरा है ये अभी से नहीं चल रहा है, मुगल सल्तनत काल से चल रहा है। आप औरंगजेब को देखिए, औरंगजेब भी कई प्लेसों का नाम बदलता है। आपका बाबर को देखिए, बाबर भी बदलता है। ठीक है, खैर हम इस पर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस युद्ध में आपका कोल्हापुर का युद्ध में शिवाजी का विजय होता है और आदिल शाह इस युद्ध में परास्त होते हैं। तीसरा युद्ध है आपका पावन खीड़ का युद्ध। पावन खीड़ का युद्ध,
यह युद्ध जो है आपका 13 जुलाई 1660 को, ठीक है। यह युद्ध जो है आपका शिवाजी के तरफ से मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे थे। और आदिल शाह जो कि बीजापुर का शासक था, प्रमुख शासक था, और आदिल शाह के तरफ से लड़ने वाला वीर योद्धा था आपका सिद्दी मसूद, ठीक है, जिसमें आपका बाजी प्रमुख देशपांडे विजय होते हैं और आदिल शाह के तरफ से जो लड़ा था सिद्दी मसूद है या हार का स्वाद चखते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीजापुर का जो शासक थे, प्रमुख शासक थे आदिल शाह महाराज छत्रपति शिवाजी को युद्ध में परास्त करने के लिए कई वीर योद्धाओं को भेजते हैं, लेकिन सारे वीर योद्धाओं को धूल चटाकर छोड़ते हैं आपका महाराज छत्रपति शिवाजी। यानी इनकी युद्ध नीति, इनकी रणनीति, इनकी गोरिल्ला युद्ध नीति के सम्मुख जो महाराज आदिल शाह के जो वीर योद्धा थे सब के सब पस्त हो जाते हैं। कई तो महाराज छत्रपति शिवाजी को धोखे से मारने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, महाराज छत्रपति शिवाजी इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे इनके बारे में जानना क्योंकि इनके पास काल बल छल तीनों था, यानी काम दाम दंड। वहीं आप देखते हैं आपका महाराणा प्रताप के पास छल विद्या नहीं था। यानी इनका विचार यह था कि दुश्मन को मारना है तो दुश्मन के भांति ही उन्हें सोचना पड़ता है। और यही हम देखते हैं आपका महाराणा प्रताप छल का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन ये काम दाम दंड तीनों में निपुण थे। यही कारण है कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक भी इनका बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो चौथा प्रमुख युद्ध हम देखते हैं आपका चाकन का युद्ध। चाकन का युद्ध जो है आपका 1660 ईस्वी में होता है। यह आपका औरंगजेब के तरफ से आपका शाइस्ता खान और शिवाजी के बीच में होता है। महाराज छत्रपति शिवाजी, जिसमें आपका आइस्ता खान हार का स्वाद चखते हैं और आपका महाराज छत्रपति शिवाजी जीत का स्वाद चखते हैं। देखिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आदिल शाह जो कि प्रमुख शासक थे बीजापुर का, उसके कंट्रोल में आपका पूना था। अब पूना का शासक जो है आपका महाराज छत्रपति शिवाजी थे। यहाँ पर औरंगजेब कहाँ से आ गया? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि औरंगजेब के समय हम देखते हैं कई मुगल शासक जो है औरंगजेब के सपोर्ट में लड़ते हैं। उसी में से एक थे आपका आदिल शाह जो महाराज छत्रपति शिवाजी को पहले सर्वप्रथम लैटली लेते हैं। अब जब महाराज छत्रपति शिवाजी इसकी पकड़ में नहीं आते हैं तो वह लास्ट में किसके पास भागे भागे दौड़ता है, यानी अपने पिता के पास पहुंचता है। ठीक है, यानी वास्तविक पिता नहीं था, ठीक है, प्रशासनिक नीति के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। औरंगजेब के सम्मुख पहुंचता है जहां औरंगजेब उसे मदद करता है। लेकिन हम देखते हैं एक समय ऐसा भी आता है जब औरंगजेब महाराज छत्रपति शिवाजी को कहते हैं कि तुम बीजापुर पर आक्रमण कर सकते हो, यानी अधिकार दे देता है। ठीक है, समझो कुछ राजनीतिक बातें होगी। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए,
इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा युद्ध है आपका अंबर खित का युद्ध। यह युद्ध है आपका 13 फरवरी 1661 ईस्वी को होता है। यह आपका मुगल शासक की तरफ से करतलब खान और शिवाजी के बीच में होता है। परिणाम क्या निकल के आता है? महाराज छत्रपति शिवाजी इसमें विजयी होते हैं और आपका करतलब खान जो है परास्त होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक करतलब खान जो है 30,000 सैनिक लेकर शिवाजी का सामना करता है। इसके पश्चात भी वहां शिवाजी का सामना करने में सक्षम नहीं होता है और इस युद्ध में आपका करतलब खान जो है महाराज छत्रपति शिवाजी के सम्मुख आत्मसमर्पण करता है। छठा नंबर युद्ध है आपका सूरत का बर्खास्तगी युद्ध। ठीक है, यह युद्ध जो है आपका 1665 ईस्वी में होता है। इसमें आपका महाराज छत्रपति शिवाजी और आदिल शाह, इसमें आदिल शाह का परास्त और महाराज छत्रपति शिवाजी विजयी होते हैं। 7 नंबर युद्ध है आपका सिरगढ़ का युद्ध। सिरगढ़ का युद्ध जो है आपका 4 फरवरी 1670 के होता है। इसमें आपका शिवाजी का सबसे भरोसेमंद जो सैनिक है वह है आपका तानाजी। वहां लड़ते हैं और मुगलों की तरफ से हम देखते हैं मालूसने लड़ते हैं। यह युद्ध में हम देखते हैं, इस युद्ध में आपका तानाजी का हार होता है। यानी छत्रपति शिवाजी जो अपने सबसे बहादुर होनहार योद्धा को भेजे थे मुगलों का सामना करने के लिए, तानाजी को, हम देखते हैं तानाजी का इस युद्ध में हार होता है। और मुगलों की तरफ से जो वीर योद्धा आए थे शिवाजी का सामना करने के लिए, उनका नाम था जो कि मालूसने, इनका विजय होते हैं। ठीक है, लेकिन हार का स्वाद चखने वालों में से महाराज छत्रपति शिवाजी नहीं थे। यहाँ अपने मित्र को खोने से व्याकुल हो जाते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। और यहाँ एक डायलॉग है जो कि आज भी महाराष्ट्र में हर युवा के मुख पर है। डायलॉग यह है, गढ़ आला पान सी गेला। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, हमने किला तो जीत लिया, परंतु शेर को खो दिया। आप समझ सकते हैं कि अपना मित्र जो है तानाजी के ऊपर में महाराज छत्रपति शिवाजी कितना भरोसा करते थे, कितना प्रेम करते थे कि इसका मौत का बदला लेने के लिए महाराज छत्रपति शिवाजी पहुंचते हैं और युद्ध में मालूसने को परास्त भी करते हैं। परास्त करने के पश्चात यह कहते हैं कि गढ़ आला पान सिंह गेला, मतलब हमने किला जीत लिया परंतु शेर को खो दिया। अब हम 8वां युद्ध देखते हैं।
8वां युद्ध है आपका कल्याण की लड़ाई। ठीक है, कल्याण की लड़ाई जो है आपका 1682 से लेकर 1683 ईस्वी तक लड़ा जाता है। ठीक है, यानी 1682 के अंत में यह लड़ाई स्टार्ट होता है और 1683 तक चलता है यह लड़ाई। ठीक है, यह लड़ाई जो है आपका बहादुर खान और मराठों के बीच में होता है, जिसमें आपका मराठों का हार होता है। मराठों का हार होता है और बहादुर खान विजय होता है। और बहादुर खान हम देखते हैं आपका इस युद्ध में विजय होने के पश्चात बहादुर खान कल्याण पर अपना अधिकार कर लेता है। अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट युद्ध में से एक और युद्ध है आपका, जिस युद्ध को हम भोपालगढ़ का युद्ध कहते हैं। भोपालगढ़, भोपालगढ़ का युद्ध, यह युद्ध जो है आपका 1679 ईस्वी में होता है, जिसमें कि मराठों और मुगलों के बीच में होता है। इसमें मुगल विजय होते हैं और मराठों का हार होता है। इस तरह से मैं आज की क्लास में महाराज छत्रपति शिवाजी द्वारा लड़े गए उन प्रमुख युद्ध से संबंधित डिस्कस किया, जो कि हमारा कॉम्परेटिव लेवल का एग्जाम के नजरिए से अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। तो आज का क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करने का आप सभी से अनुमति चाहूंगा, और जाते जाते कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संभवतः आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा।